तो आज लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़ी हुई, क्योंकि आज इस सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे का वक्त होगा जब जेईसीसी समिट का उद्घाटन करने वाले हैं, यानी अब से करीब 2 घंटे बाद ये इंतजार राजस्थान वासियों का खत्म होता हुआ नजर आएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी जेईसीसी समिट का करेंगे उद्घाटन। और न केवल उद्घाटन बल्कि उनका संबोधन भी रहेगा काफ़ी खास, और मुख्यमंत्री के स्वागत भाषण से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम राजस्थान के डेवलपमेंट का ब्यौरा पेश करेंगे, तमाम सेक्टर्स में किस रूप में काम होगा ये जानकारी देंगे। सीएम ने अगले 5 वर्षों में राज्य की इकोनॉमी दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान को विकसित बनाने की दिशा में अब तक 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के लिए एमओयू हो चुके हैं। राइजिंग राजस्थान समिट में 17 कंट्री पार्टनर रहेंगे, यानी कुल मिलाकर 32 देश के प्रतिनिधि हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। जयपुर के सीतापुरा में एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर समिट का ये आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 5000 से ज़्यादा लोग होंगे शामिल। तो 32 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर भाग ले रहे हैं। तो आज से इस समिट का आगाज होने जा रहा है, और ये समिट राजस्थान के लोगों के उम्मीदों को पंख लगाएगा, विकास का एक नया रोड मैप तैयार करेगा राजस्थान के लिए, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, और विकास की दृष्टि से भी ये राज्य बड़ा हो, विकास की पैमाने पर भी ये राज्य खरा उतरे, इसी सपने को साकार करने के लिए ये समिट का आयोजन आज होने जा रहा है। अर्थव्यवस्था को, यानी कि इकोनॉमी को डबल करने का यहाँ लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री ने। और ये 4 तस्वीरें भी आपके सामने मैं रख रही हूँ। 3 दिवसीय ग्लोबल समिट और जेईसीसी के बाहर की ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो कि अब से करीब 2 घंटे बाद इस समिट का उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा ये तमाम जो यूनिकॉर्न्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं तीसरी तस्वीर में, जिनसे मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बातचीत की है, उनसे संवाद किया है। और तस्वीर चौथी ये है एयरपोर्ट के बाहर की, जहाँ तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम इन्वेस्टर्स मौजूद होंगे, पहुँचेंगे एयरपोर्ट से और सीधा रुख करेंगे जेईसीसी सेंटर का, जहाँ पर ये समिट होने जा रही है। तो 32 देशों के प्रतिनिधि हैं जो हिस्सा लेंगे, और 17 देश हैं पार्टनर कंट्री के रूप में यहाँ पर शामिल रहेंगे। तो जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ ये समिट आज होने जा रही है। और इस समिट से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर एनडीटीवी आपके सामने रख रहा है। राइजिंग राजस्थान का आज से आगाज़ होने जा रहा है, और देखिए महीनों का ये इंतज़ार था जो ख़त्म होता हुआ नज़र आया है। महीनों का इसलिए क्योंकि आपने इससे पहले देखा मुख्यमंत्री विदेश गए थे, जहां तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से उन्होंने जाकर मिले और उनको निवेश करने के लिए प्रस्ताव दिया कि राजस्थान आइए, निवेश करिए। और उसी का ये आप कह सकते हैं परिणाम है जो इस रूप में सफल होता हुआ नज़र आ रहा है कि आज इस समिट का आयोजन, और इस समिट में वो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट न केवल इंडिया से बल्कि फॉरेन कंट्रीज से भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो यहाँ मौजूद रहेंगे। और हर एक सेक्टर किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, मसलन ऊर्जा का क्षेत्र हो गया, इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या होगा खास, युवाओं के लिए क्या होगा खास, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपके सामने। तो 32 देशों से यहाँ पर भाग ले रहे हैं तमाम प्रतिनिधि, उद्योगपति भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और इस समिट कई मायनों में खास मानी जा रही है। और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। लिए चलते हैं सुशांत के पास और ज़रा जान लेते हैं
अभी की ताज़ा तस्वीर सुशांत जरा दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि इंतजार करीब 2 घंटे का है। उसके बाद इस समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, और फाइनली वो दिन आ गया है और 9, 10, 11 3 दिनों का ये समिट और उसका आगाज 10:15 बजे पीएम मोदी करेंगे। और जेआईसीसी जो कि आयोजन सेंटर है सीतापुरा में, उसके बाहर अभी हम हैं और यहाँ से मैं एक बार कैमरामैन जसराज को कहूँगा कि एक तस्वीर अंदर की जरा वो दिखा दें कि कैसे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम और मेहमानों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। अंदर पूरा एक जो सेंटर को जिस तरीके से तैयार किया गया है, काफ़ी जो है बड़े और भव्य स्तर की तैयारियां यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और अंदर अगर देखा जाए तो आज ये ठीक सामने जो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी में पीएम मोदी का हॉल ए जो है वहाँ पर संबोधन होगा, यहीं पर उद्घाटन होगा। और करीब 5,000 बड़े कारोबारी देश दुनिया के, जिनमें अगर देखा जाए तो 32 देशों के प्रतिनिधि हैं, 17 कंट्री पार्टनर के रूप में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। और उन सभी को पीएम मोदी एड्रेस करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन होगा, स्वागत भाषण होगा। और कैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये समिट बहुत महत्वपूर्ण है और कितना बड़ा जो है निवेश, 30 लाख करोड़ की एक जो फिगर की बात सामने आ रही है, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कितना महत्वपूर्ण आर्थिक लिहाज से एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जो है इसके जरिए शुरू होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि आयोजन कितना महत्वपूर्ण। और साथ ही हम जब सीएम और पीएम को सुनेंगे तो कुछ बड़े कारोबारी जो नाम हैं कारोबारी जगत के, उनका भी संबोधन होगा और वो फिर पीएम और सीएम के समक्ष उस दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं राजस्थान में निवेश के लिहाज से कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समिट और 3 दिनों में अलग अलग सत्र होंगे अलग अलग मुद्दों पर, चाहे वो एनर्जी, खास तौर पर ग्रीन एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। टूरिज़्म राजस्थान का कैसे उसको बढ़ावा मिले और कैसे नए जो स्थान टूरिज्म के लिहाज से राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है, एक्सप्लोर करें लोग उनको, उस दिशा में काम होगा। कैसे जो है राजस्थान में ईवी सेक्टर में जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर होंगे। एमएसएमई एक बड़ा महत्वपूर्ण, उस पर भी सेशन होने वाला। और कल सुबह 10 बजे प्रवासी जो एक सम्मेलन होगा, कॉन्क्लेव होगा, उसमें वो सारे प्रवासी जिनको सीएम जहाँ जहाँ गए अलग अलग राज्यों में, देशों में जहाँ जाके उन्होंने पधारो हमारे देश की तर्ज पर इनवाइट किया, वो सारे प्रवासी राजस्थानी भी कल हमें दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर 3 दिनों का ये आयोजन बड़ा भव्य तो है ही, लेकिन राजस्थान की जो पूरी आर्थिक दशा है आने वाले दिनों की, वो भी तय करेगा। क्योंकि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हों और तमाम जो नेता हैं पार्टी से जुड़े हुए, वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 1 साल होने को है सरकार को और अभी 4 साल बाकी है। लेकिन 1 साल के भीतर सरकार लगातार जो है हम देख पा रहे हैं कोशिश कर रही है कि तमाम सेक्टर्स को फ़ायदा हो। राइजिंग राजस्थान का समिट का उद्घाटन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये एक जीता जागता उदाहरण है कि सरकार की कोशिश ये कि राजस्थान राज्य हिंदुस्तान में एक विकसित राज्य बनकर निकले, और इसी दिशा को, इसी पर काम करते हुए मुख्यमंत्री और उनकी जो सरकार है वो नजर आ रही है। और इसी के चलते आज इस समिट का आयोजन होने जा रहा है। सुशांत, बिल्कुल मनी, आपने ठीक कहा, विकसित राजस्थान एक बड़ा संकल्प, बड़ा नारा दिया है पीएम मोदी ने। जैसे भारत के विकसित भारत के 2047 तक का संकल्प लिया, ठीक वैसे ही भजनलाल शर्मा भी विकसित राजस्थान की बात करें। और विकसित राजस्थान तब होगा जब यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड हो, आर्थिक विकास जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करे और साथ में युवाओं के पास रोजगार हो। और रोजगार एक बड़ा मुद्दा भी है इस सरकार का, बड़ा कमिटमेंट भी है 10 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में देने का। और वो तभी पूरा हो पाएगा जब यहाँ पर इंडस्ट्री हो, नए नए सेक्टर में नवाचार के साथ इंडस्ट्री लगे और स्किल जो युवा हैं उनको राजस्थान में बाहर नहीं जाना पड़े नौकरियों के लिए। तो उस दिशा में एक बड़ी कोशिश है, बड़ी कवायद हमें दिखाई दे रही है। 4 लाख सरकारी सेक्टर में नौकरी देने का वादा 5 साल में है और वो भी तभी होगा जब आपका खजाना भरा हुआ हो, आपके पास रेवेन्यू जनरेशन के जो सोर्सेज हैं वो बहुत अलग अलग सेक्टर से आए हैं। और इस बार हम देख रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रही है। कल हम जब मुख्यमंत्री हमसे बात कर रहे थे ऑफ रिकॉर्ड, तो वो कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे नवाचार राजस्थान सरकार करेगी और ख़ास तौर पर माइनिंग सेक्टर में उस तरह का दोहन
राजस्थान का नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। और माइनिंग बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, माइनिंग पर भी एक सेशन यहाँ पर होगा और कि कैसे राजस्थान में माइनिंग सेक्टर में अपार संभावनाओं वाला राज्य है और कैसे देश दुनिया के लोग यहाँ पर आए। तो कुल मिलाकर एक ओवरऑल जो रहेगा 3 दिनों के बाद कंक्लूजन, वो कंक्लूजन मनी बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इससे पहले भी समिट हुए हैं और हमने देखा है कि वो अशोक गहलोत के समय या फिर वसुंधरा राजे के समय, लेकिन पिछली बार जो 11 लाख करोड़ का निवेश आया था उससे इस बार का निवेश बहुत महत्वपूर्ण है और कहा यह जा रहा है कि 50% एमओयू जो हैं उन पर काम शुरू हो गया है। तो आप ये समझिए कि केवल एमओयूज नहीं बल्कि कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जाए उस दिशा को लेकर भी सरकार बहुत गंभीर है। क्योंकि आप बता रहे हैं सुशांत पारेख, इससे पहले भी कई समिट राजस्थान में हो चुके हैं और सरकार की हर बार कोशिश रही है कि राजस्थान को विकास के जो रोड मैप है वो यहाँ पर खींचा जाए। इस बार के समिट और पिछले बार के समिट के दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या खास इस बार होने जा रहा है? देखिए, समिट पहले के मुकाबले बहुत बड़ा है, भव्य है, इसमें दो राय नहीं है। निवेश की बात मैं कर रहा था, 11 लाख करोड़ और 30 लाख करोड़ का जो अंतर है वो आप समझ सकती हैं, 19 लाख करोड़ का जो फासला है। और इसके साथ साथ इस बार कोशिश रही है कि मुख्यमंत्री हर जगह कूद गए, उन्होंने लोगों से बात की, उद्यमियों से, कारोबारियों से, व्यक्तिगत 1 to 1, और हमने देखा कि रोड शो आयोजित हुए, विदेशों में भी हो गए, देश के कई राज्यों में। आईएएस अधिकारियों का एक बड़ा जो है दल उन्होंने अटैच कर दिया है सभी राज्यों के साथ, विदेशों के साथ, ताकि सिंगल विंडो सिस्टम रहे। निवेशक जब आ रहे हैं तो उन्हें किससे बात करनी है, किस रूप से बात करनी है, क्या परेशानियां अगर उनकी है तो उनको कैसे ठीक किया जाए। तो ये व्यवस्थाएं नई जो है पहली बार देखी गई हैं और साथ ही बहुत जो नई पॉलिसी जिनकी बात करनी बेहद जरूरी है। अलग अलग जो 5 डिपार्टमेंट थे उनमें नई नीतियां लॉन्च करने के पीछे मकसद यही है सीएम का कि चीज़ों को आसान बनाया जाए और कैसे छोटी बड़ी जो मध्यम इंडस्ट्री है उन सभी को एक समान अवसर मिले। राजस्थान सरकार किस तरह की छूट दे सकती है, किस तरह का माहौल निवेश के लिहाज से बेहतर कर सकती है, वो सारी चीज़ें जो हैं इस बार की जो कोशिशें रही हैं राइजिंग राजस्थान को लेकर उसमें हमें दिखाई दी है। क्योंकि इस बार हमने देखा है सुशांत की पॉल्यूशन यानी प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। दिल्ली एनसीआर की बात कर ली जाए, राजस्थान के तमाम ऐसे शहर रहे जहां पर हमने देखा कि पॉल्यूशन से लोग जो हैं परेशान होते नजर आए हैं। तो सरकार की कोशिश ये भी रहेगी कि पेट्रोल डीजल के वाहनों से थोड़ा दूरी बनाकर अब जो जिस तरीके से ईवी की अगर बात कर ली जाए तो उनकी तरफ रुख किया जाए ताकि इस सेक्टर में भी काम हो सके। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि न केवल राजस्थान सरकार बल्कि केंद्र सरकार की भी मंशा है कि फ्यूल पर निर्भरता खत्म हो। राजस्थान सरकार ईवी के लिहाज से इस बार बहुत जो है कमिटमेंट कर चुकी है कि कैसे राजस्थान में इंडस्ट्री को लगाने में, खासतौर पे ईवी में सरकार सहयोग करेगी। और हम देखेंगे 3 दिनों के दौरान कई देशी विदेशी बड़ी कंपनियां जो हैं ईवी सेक्टर में राजस्थान में निवेश करने वाली हैं। साथ ही हम अगर पोल्यूशन की बात करें तो फ्यूल की जो मैं बात कर रहा था उसके साथ साथ कोल पर निर्भरता राजस्थान सरकार जो है कैसे खत्म करे। और बड़ा निवेश जो है वो इस बार इस समिट में जो है एनर्जी के सेक्टर में आया है और एनर्जी जो आने वाले दिनों में राजस्थान को पूरी तरीके से बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकती है। क्योंकि अभी हम निर्भर हैं छत्तीसगढ़ से कोल को लेकर, कई बार हमें सब्सिडी जो है वो कंपनियों से भारी कीमतों पे बिजली खरीदनी पड़ती है। और जो परिस्थितियां बनी राजस्थान सरकार में भाजपा के शुरुआती दिनों में वो सब ने देखा। तो ये मुख्यमंत्री की कोशिश मंशा है कि राजस्थान कैसे उस तरह का राज्य बने जिसकी पहचान बिजली खरीदने वाले राज्य की नहीं बल्कि दूसरे राज्यों को प्रोवाइड करवाने वाले हो। और किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें बिजली, पानी, आधारभूत सुविधाएं हैं। और बरसात इस बार अच्छी रही मनी, एक अच्छी बात। और सारे जितने भी बांध हैं वो सभी लबालब हैं, भरे हुए हैं। और बिजली का संकट अब उस तरह का नहीं है जैसा कि शुरुआती महीनों में था। तो परिस्थितियां आदर्श हैं, जो सरकार चाहती थी सब कुछ ठीक उसी हिसाब से हो रहा है। और आने वाले दिनों में चीज़ें इस निवेश के बाद, इस समिट के बाद जिस तरह का माहौल है उससे और बेहतर बनेंगी। निश्चित तौर पर ईवी एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है जिसका जिक्र लगातार सुशांत भी कर रहे हैं और महत्वपूर्ण रहेगा कि मुख्यमंत्री इसको लेकर क्या बातें रखेंगे। और क्योंकि बात कर ली जाए ईवी की ही मैं बात कर लेती हूँ, तो अमेरिका की बात कर ली जाए तो अमेरिका की जो डिपेंडेंसी है ईवी पर यहाँ पर कम हुई है सुशांत। और चीन की अगर बात कर ली जाए तो एक वक्त था जब चीन में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था
लेकिन चीन ने क्योंकि रुख करा ईवी की तरफ, और वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पोल्यूशन काफ़ी कम हुआ है। और सरकार की भी कोशिश यही है कि ईवी पर डिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा हो, ताकि पेट्रोल डीजल के वाहनों का इस्तेमाल कम हो और पोल्यूशन की जो परेशानी झेल रहे हैं वो राजस्थान जो है वो ना झेल पाए। बहरहाल बात कर लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सुशांत। तो न केवल हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से हम इंपोर्ट करते हैं, अगर बात कर ली जाए फॉरेन कंट्रीज़ की तो वहाँ पर भी बात कर ली जाए पेट्रोल की, कोयला की, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से, वो डिपेंडेंसी कम हो। क्या इसको लेकर भी आज समिट में खास होने जा रहा है? बिल्कुल जो है बहुत सारे सेक्टर हैं मनी, केवल एक सेक्टर नहीं है, बल्कि आप ये देखिए कि जो लिस्ट बनाई है राजस्थान सरकार ने उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा सेक्टर हैं। और पहली बार अगर हम स्टार्टअप की बात करें तो अभी 2 दिन पहले युवा जो स्टार्टअप है, उन स्टार्टअप करने वाले युवा हैं, उनसे पर्सनली सीएम मिले थे और उनसे पूछा कि कैसे उन्होंने ग्रो किया, उनको राजस्थान सरकार से किस तरह की उम्मीदें हैं, राजस्थान सरकार कैसे मदद कर सकती है। तो ये स्टार्टअप बहुत सारे युवाओं के जरिए आने वाली जो दूसरी पीढ़ी है उसको रोजगार देने की दिशा में काम करेंगे। ईवी की हम बात कर रहे थे, मैं टूरिज्म की भी बात कर रहा था। टूरिज्म आप ये समझिए कि राजस्थान में बहुत गिनी चुनी जगह अभी ऐसी हैं जो एक्सप्लोर हुई हैं, जहाँ पे देशी विदेशी सैलानी जाते हैं। और कहा यह जाता है कि हर तीसरा पर्यटक जो है हिंदुस्तान में आने वाला वो जयपुर आता है। लेकिन जयपुर के साथ साथ बहुत सारे ऐसा ग्रामीण टूरिज्म है जो शायद अभी अनदेखा है, जहाँ पे लोग नहीं जाते। उस सेक्टर को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, उस दिशा में टूरिज्म डिपार्टमेंट दिया कुमारी डिप्टी सीएम के पास है और वो कोशिश कर रही हैं और उसकी एक झलक झांकी हमें यहाँ पर भी दिखाई देगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है उस दिशा में भी बहुत सारी ऐसी छोटी इंडस्ट्रियाँ, और बड़ी बात है कि ये भी मनी आपने नोट किया होगा कि आमतौर पर इस तरह की ग्लोबल समिट से पहले प्री समिट नहीं होती हैं, लेकिन सरकार ने कोशिश की है अलग अलग जो डिपार्टमेंट वाइज की प्री समिट किया जाए और न केवल बाहर के जो बड़े निवेशक हैं उसके साथ साथ राजस्थान के जो छोटे निवेशक हैं, मिडिल क्लास जो निवेशक जिनको हम कह सकते हैं, वो कैसे निवेश करें, उनको सरकार कैसे साथ में जोड़े। और एमएसएमई का हम एक आखिरी दिन सेशन भी देखेंगे कि लघु उद्योग जो है जिनके लिए सरकार बहुत कोशिश कर रही है, मंझले उद्योग के लिए कोशिश कर रही है, वो कैसे राजस्थान के विकास में, राजस्थान की आर्थिक तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल तो सुशांत, ये सारे यूनिकॉर्न्स की हम बात करेंगे क्योंकि आपने भी में बातचीत गहन की है, मंथन तमाम जो होगा। यूनिकॉर्न्स हैं वो मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने जाना कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और आज वो सफल उनका स्टार्टअप चल रहा है। तो इस दिशा में सरकार किस रूप में काम करती नजर आएगी, ये मैं आपसे जानूंगी। नजर आप बनाए रखिएगा सुशांत पारिक। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स देने के लिए। और आपको बताते चलें कि राइजिंग राजस्थान को लेकर क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जो डेलीगेशन है वो जयपुर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री आवास पर डिनर भी रखा गया है। इसमें जापान समेत कई देशों के डेलीगेशन की मौजूदगी है। मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ नेता और आर्थिक जगत के नामचीन चेहरे भी मौजूद हैं।